सो AWS जो है उसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद AWS जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले तो क्लाउड एंड कंप्यूटिंग ऐसे जो वर्ड्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें तो क्लाउड यानी कि अब जहाँ पे लोकेशन है या तो कोई एरिया है, वो एक जगह। कंप्यूट यानी कि इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब अलग अलग लोकेशन पे जहां पे भी आपके डिवाइसेस अवेलेबल है या तो कोई अलग अलग लोकेशन पे कोई सर्वर्स अवेलेबल है, उनको एक दूसरे के साथ कंप्यूट करना, मतलब कि इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, उसको एक क्लाउड कंप्यूटिंग नाम जो है वो दिया हुआ है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड जो है वैसा नाम क्यों दिया है, उसका रीजन ये है कि कोई भी लोकेशन से आप कहीं कोई भी लोकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सको, और वो भी आप एक ही जगह से बैठ के, या तो फिर आपके लैपटॉप से कर सकते हो, आप अपने फोन के यूजेज से कर सकते हो। अब जैसे कि फेसबुक है तो फेसबुक का जो सर्वर है, जो स्टोरेज है, वो सब कहाँ पे अवेलेबल है? लाइक यूएस बेस होगा, कनाडा बेस होगा, इंडिया बेस होगा। अब वो सारे सर्वर जो है वो फेसबुक के सर्वर हो, इंस्टा के सर्वर हो, कहीं के भी सर्वर हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी कि मेरे फोन के अंदर मैं फेसबुक भी एक साथ चला सकूं, इंस्टा भी एक साथ चला सकूं। ये सारी पॉसिबिलिटी जो है वो एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये सर्वर्स जो है, या तो फिर कोई भी मशीन्स ले लो। अब ये सारे मशीन्स, सारे सर्वर्स जो है वो आप अभी तक मैन्युअल बनाते आए हो। जैसे कि आपने रेड हैट के अंदर, रेड हैट के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्वर्स बनाए, कहीं पे आपने सर्वर बनाए, कहीं क्लाइंट बनाए। इन सब के अंदर जो हार्डवेयर यूज हो रहे थे, उस हार्डवेयर को आप अपने लैपटॉप से प्रोवाइड कर रहे थे। जो भी आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करना है, जैसे कि हार्ड डिस्क प्रोवाइड करनी है, रैम प्रोवाइड करनी है, देन SSD प्रोवाइड करना है, प्रोसेसर प्रोवाइड करना है, कुछ भी प्रोवाइड करना हो, आप उस मशीन के लिए यहाँ पे ये हार्डवेयर जो है वो रिक्वायरमेंट रहता था। तो एक हार्डवेयर जो उसकी जरूरत पड़ी थी। ये जस्ट मैन्युअल बता रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, उसके पहले क्या अवेलेबल था वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे आपको कोई भी लोकेशन से कोई भी लोकेशन पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बोला जाता है। और उसके अंदर हम एज पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। उसके पहले क्या हो रहा था वो चेक करें। राइट, तो CPU, रैम, कुछ भी आपके पास अवेलेबल होगा, उसी से आपको अपना सर्वर जो है वो क्रिएट करना है, मशीन जो है वो बनाना है। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे भी एक NIC कार्ड अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक SSD जो है वो अवेलेबल है। तो जब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थी, ये वाली ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं थी, तब हम लोग क्या करते थे, इसी तरीके के सिस्टम्स जो है वो बनाते थे। अब जैसे कि रेड हैट पढ़ लिया हम लोगों ने, तो मान लो चलो ये रेड हैट का एक सर्वर है, ये रेड हैट का दूसरा सर्वर है, और यहाँ पे रेड हैट का तीसरा सर्वर। इसका मीनिंग होता है कि 3 सर्वर की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपने 3 सर्वर बनाए, जिसमें आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की। यानी कि सपोज मान लो चलो ऐसे हार्डवेयर जो है वो चाहिए थे। अब आपने ऐसे हार्डवेयर जो है वो सेटअप कर दिए। तो ये एक हार्डवेयर जो सेटअप किया, यहाँ पे सेकंड हार्डवेयर जो है वो सेटअप किया, यहाँ पे थर्ड हार्डवेयर जो है सेटअप किया। मुझे 3 सर्वर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हार्डवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, और एज अ हार्डवेयर के साथ एक डिवाइस जो है वो रेडी किया हुआ है। अब सर्वर 1 जो है, सर्वर 1 के अंदर
आप सर्वर वन के अंदर फेसबुक जो है उसके एप्लीकेशंस, उसका डेटा, ये सब कुछ स्टोर कर रहे हो। सेकेंड सर्वर जो है जिसके अंदर लाइक इंस्टा यूज कर रहे हो। थर्ड सर्वर जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल लाइक गूगल अवेलेबल है। अब ऐसे सर्वर जो है वो आप क्या करते हो, मैन्युअल क्रिएट करते हो। चलो तीनों के लोकेशन मान लो अलग अलग, बट मुझे गूगल में कुछ सर्च करना है, मुझे इंस्टा में कुछ सर्च करना है, फेसबुक में कुछ सर्च करना है। ये इंटरनेट के यूज से मुझे कनेक्शन जो है वो प्रोवाइडेबल है। एंड सेकेंड चीज, एक्सेस भी हो रहे, गूगल में भी आप कुछ भी सर्च करो, इंस्टा में कुछ सर्च करो, फेसबुक में कुछ भी सर्च कर लो आप, तो आपको हर जगह से जो भी आपको टैग, पोस्ट जो भी यूज किया हो, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। वो नेटवर्क की वजह से एक तो दिखाई देगी, सर्वर नियर बाय है इसीलिए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं। मतलब कि चलो मान लो गूगल के अंदर जितना भी स्टोरेज है, वो सारा स्टोरेज जो है वो कंप्लीट हो चुका, तो उसके बाद क्या करेंगे, नया स्टोरेज इंप्लीमेंट करने के लिए नई एसएसडी या तो नई हार्ड डिस्क जो है वो लगानी पड़ेगी। तो तब तक क्या गूगल बंद रहेगा कि हार्ड डिस्क लग रही है, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप रहेगा, इंस्टा बंद हो जाएगा या तो फेसबुक बंद हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आता है तो, कोई प्रॉब्लम आता है तो सपोज मान लो कि यहाँ पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगे। इंस्टा यूज कर रहे हो आप, उसमें कोई इश्यू आ रहा है, तो वो इश्यू सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टाइम लगे। तो यहाँ पे मैन्युअल जब आप ऐसे सर्वर्स क्रिएट करते हो, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जिसमें बैकअप भी आ गया, एक्स्ट्रा स्टोरेज आ गया, एक्स्ट्रा सर्वर बैकअप आ गया, उसके डुप्लीकेट सर्वर जो है वो भी आ गए। एवरी अलग अलग लोकेशन के अंदर आपको ये सर्वर बनाने हैं। तो ये सब कुछ आप मैन्युअली कर रहे थे अभी तक। रेड हैट आपने सीखा तो रेड हैट भी मैन्युअली ही सीखा आपने। फिर एनसिबल ऑटोमेशन आया तो ऑटोमेशन पार्ट सीखा आपने। और वो सारी चीजें जो है वो जो आपने मैन्युअली की हुई है, वो सब कुछ आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका एक अलग प्लेटफॉर्म यूज होता है, जो प्लेटफॉर्म आपको ये सब कुछ रेडी टू यूज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको उस पे क्या यूज करना है, क्या काम करना है, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे मैन्युअल सर्वर जो है वो अभी तक हम लोग बना के आए, और इसी मैन्युअल सर्वर से अभी तक हमको बहुत सारे इश्यूज भी हुए। पर जहां पे ये सर्वर बन चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो फेसबुक के सर्वर ऑलरेडी है, तो उनको क्लाउड पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्टा के खुद के सर्वर्स है तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस है, जैसे मुझे कुछ स्टार्टअप करना है नया, तो मेरे पास ऐसा सर्वर जो है ये क्रिएट करने के लिए इतने सारे पैसे नहीं है, या तो मुझे नहीं पता कि वो परचेस करूं, फिर वो बिजनेस चलेगा आगे या नहीं चलेगा, तो सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी, लिया हुआ सर्वर, बहुत सारे स्टोरेज, वो सब। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी अवेलेबल होगा इसमें, कि जब चाहो तब आप उसको यूज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज अभी नहीं हो रही थी, उसके पहले जब ये मैन्युअल काम हो रहा था, तो मैन्युअल काम में हर एक चीज के लिए आपको हर एक चीज वेटिंग के बाद आता था। यानी कि ये काम हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा। फेसबुक के एक सर्वर है तो ऐसे आपको डुप्लीकेट बना के रखने पड़े। तो जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस की बात आती है, वहां पे आपको यूज करना पड़ता है क्लाउड। टीसीएस कंपनी है तो टीसीएस कंपनी के उसके खुद के सर्वर है, उनको क्लाउड की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज मेरा सिक्योर रहे, तो स्टोरेज भी रख सकते हो क्लाउड पे। किसी की ऐसा है कि मुझे मेरे लैपटॉप का हार्डवेयर जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि मैं इसके अंदर लिनक्स सर्वर जो है वो यूज कर पाऊं,
तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो यूज ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये सब कुछ मैन्युअल ना करना पड़े, और बाकी की सारी सर्विसेज वो खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको एक चीज, इसके अंदर आप जो सीखने वाले हो वो है आपका AWS, यानी कि Amazon वेब सर्विसेज। अब ये Amazon वेब सर्विसेज, इसमें एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये क्लाउड का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे आप हर जगह पे कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे ये क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म Amazon वेब सर्विसेज है, दूसरा है Azure, तीसरा GCP क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे ऐसे क्लाउड के अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। AWS है, Azure है, GCP है, ये सब उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। उस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप सीखते हो तो बाकी के दो जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गए कि इसको इस तरीके से यूज करना है, जिसमें हम हमें जो सीखना है वो है आपका AWS, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सीखेंगे हम। AWS जो है वो उसको किस तरीके से क्लाउड जो है उसमें आप मैनेज करोगे, वो सारी सर्विसेज के साथ आपको सीखना है, क्योंकि सारी सर्विसेज जो है वो AWS आपको खुद ही प्रोवाइड करता है। 150 प्लस सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है, इसमें से भी ज्यादा होगी। तो इसके अंदर ऑलरेडी सर्विसेज जो है वो बनी हुई है, जो सर्विसेज आपको यूज करनी है, और जितने टाइम आपने यूज किया हुआ है उसका आपको चार्ज देना है। अब उसके अंदर आप कोई भी इंस्टेंस जो है वो बना लो, इंस्टेंस एज अ लाइक आपने रेड हैट वर्जन 9 इंस्टॉल किया, सेटअप किया, वो एज अ एक मशीन क्रिएट किया, VM बोलते हैं आप, तो VM क्रिएट किया, वैसा यहाँ पे पूरा वर्चुअल ही है। Amazon वेब सर्विसेज इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं है वो, एक्चुअल में वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, उसके पीछे जो हार्डवेयर अवेलेबल है उसको वो आप दिखाई नहीं देंगे आप, इसलिए उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी, उसका प्लेटफॉर्म है ये। और AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज जो है वो किस तरीके से यूज हुआ पहले तो जैसे कि आपकी Amazon की जो शॉपिंग वेबसाइट है, उस वेबसाइट की हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल उसी से हम लोग यहाँ पे AWS को अंडरस्टैंड करें, तो मान लो कि इसके पास बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। चलो पूरी वेबसाइट जो है वो लाइक 40 TB के अंदर अवेलेबल है, उसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ 10 TB जो है जितना यूटिलाइज किया, बाकी के 30 TB जो है वो एज इट इज पड़े हुए हैं। तो 30 TB का स्पेस जो है वो खाली है उसके पास, और उसने क्या किया कि हर एक जिसको वो स्पेस में कुछ रखना है, स्टोर करना है, तो वो स्टोर कर सकता है। स्टोर करने के बाद उसको सही लगे तो उसके पेमेंट जो है वो उसने स्टार्ट किया, उसके बाद उसने सर्विस देना चालू किया। ये सारी फैसिलिटीज जो उसने प्रोवाइड की, ऐसा करके उसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट हुआ, Amazon वेब सर्विसेज, जिसको अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में 1 TB की हार्ड डिस्क है, उसमें से मुझे हार्डली 10 GB जितना यूज हो रहा है, बाकी का जो है वो खाली है। मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आपको इस लैपटॉप में आपका स्टोरेज जो जितना भी रखना है उतना आप रख लो, फिर उसका चार्ज जो है मेरे को दे देना। जैसे आपने 1 मंथ जितना रखा, 2 मंथ जितना रखा, तो मैंने चार्ज जो है
वो यूज किया कि भाई चलो इतना डिसाइड करें हम लोग कि इसका चार्ज जो है 1 मंथ का आपको इतना पे करना पड़ेगा जब आप अपना डेटा जो है वो पे यहाँ पे रखना है तो। अब वो डेटा जो है आपने रखा तो मतलब चार्जेस जो है वो लगेंगे, चार्जेस पे किया, डेटा जो है वो तब तक आपका वहीं पे रहेगा। आप चाहते हो तो उस डेटा में से वो ले भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, जब चाहे चेंजेस कर सकते हो उसमें। तो इसीलिए उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो बोला जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली में वर्चुअलाइजेशन है, पूरा का पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही है। आप AWS अकाउंट लॉग इन करोगे तो वो पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। Amazon वेब सर्विसेज ये पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, अज्योर ये भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, GCP ये भी पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। उन सब में रेडीमेड बने हुए सर्विसेज है जिसको आपको यूज करना है पे करके बस। तो AWS में से एक चीज ये भी है कि आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा प्लानिंग, मैनेजिंग, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंड बजट। प्लानिंग एंड जो भी आपका स्केलेबिलिटी भी एक ऑप्शन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स इसीलिए है। प्लानिंग यानी कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपके पास क्या अवेलेबल है और आपको क्या चाहिए। अब मान लो कि जैसे IT कंपनी जो है वो आप नई ओपन कर रहे हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए पहले तो उनके लिए सबके लिए सिस्टम चाहिए, चलो सिस्टम तो एक टाइम आप ले लोगे, फिर आपके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट होंगे, वो प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे, वो काम आपको सिक्योर जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए एक सर्वर चाहिए होगा, तो वो सर्वर आप परचेज नहीं कर सकते, ऐसे प्लेटफॉर्म है तो वहां पे रख सकते हो। तो एक चीज हुई कि मुझे सर्वर की जरूरत पड़ेगी, उसको मैनेज करना है, तो मैनेज किस तरीके से करना है उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि इसमें मुझे क्या क्या प्लस करना है। सर्वर बन गया, उसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे आप प्रोवाइड करोगे, तो सिक्योरिटी भी चाहिए, और सिक्योरिटी अवेलेबल कर दी उसके बाद उसका बजट यानी कि पैसे कितने लगेंगे, और उसमें अटैक्स होने के चांसेस कितने हैं, एवरी टाइम सेम काम यानी कि वर्क जो है उसका रहेगा या नहीं, वो उसकी स्केलेबिलिटी होगी पूरी। तो पूरा इसी के ऊपर पूरा उसका प्लान जो है वो यूटिलाइज होता है। कोई भी आप फर्स्ट से कोई भी बिजनेस चालू करते हो या तो कोई भी सर्वर बनाते हो, उसके लिए स्टेप्स जो है वो जरूरी होंगे। तो आप चाहते हो कि कोई सर्वर जो है वो बनाए, इसके अंदर काम करें हम लोग, तो यहाँ पे AWS जो है उन्होंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी किया हुआ है, जिससे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो चाहिए। अब ये आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप इंस्टांस भी यानी कि मशीन का जो मेन टेम्पलेट्स है वो भी मेरे सिस्टम में ही बनाओ, मेरे अकाउंट में ही बनाओ, स्टोरेज ही मेरे अकाउंट में बनाओ, सब कुछ जो है वो आपको यहीं पे बनाना है, ऐसा नहीं है। हर एक का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि मुझे पूरी एप्लीकेशन तो नहीं बनानी है, लेकिन एप्लीकेशन के रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, सिर्फ स्टोरेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे स्टोरेज की जरूरत नहीं है, मुझे इंस्टांस की जरूरत है, मतलब कि मुझे उस टेम्पलेट्स की जरूरत है, मतलब आईएसओ फाइल की जरूरत है, ओएस की जरूरत है। किसी को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी। अब हर एक को इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करने के लिए इस तरीके के तीन अलग अलग टाइप है, और ये तीनों के तीनों टाइप जो है, डिटेल्स आएंगी थोड़ी, ये रहे। इन तीनों अलग अलग टाइप के अंदर अब आप किस तरीके का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना चाहते हो, इसके ऊपर ये तीन में से आपको डिसाइड करना है, उससे अलावा चौथा कोई पार्ट नहीं है उसका। और एक थिंग, यहाँ पे जो ऑन प्रीमाइसेस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होगा कि सारी चीजें आप मैन्युअल करोगे। ऑन प्रीमाइसेस मतलब क्या हुआ उसका, आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो पार्ट है अलग अलग, आस पास और सास ऐसा बोलते हैं उसको, तो इन तीनों में से आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इसका हुआ कि आपने क्या किया, मैन्युअल क्रिएट किए सर्वर। जब मैन्युअल बात आती है उसको बोलते हैं ऑन प्रीमाइसिस, ये याद रखना। ऑन प्रीमाइसिस वर्ड अभी आगे जाके आपको उसी को यूज करना है। ऑन प्रीमाइसिस बेस पे क्या है और क्लाउड बेस पे क्या है, वो ऐसा पूछेंगे। मतलब क्लाउड बेस पे होगा तो उसका चार्जेस जो है वो अलग रहेगा। जो आपने एडब्ल्यूएस यूज किया है, उसमें बनाई है, उसमें सर्विसेज है, तो उसका चार्ज अलग रहेगा। ऑन प्रीमाइसिस आपने खुद बनाया हुआ है सर्वर, खुद इंस्टॉल किया हुआ है, खुद ही सेटअप की हुई है सर्विस, तो उसका चार्ज अलग अलग रहेगा। ये सब आपको मैन्युअल हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे ये सब मैनुअल हैंडल करने की जरूरत नहीं है, वो अकाउंट ही आपको सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है। और उस रीजन से यहाँ पे इस तरीके के अलग अलग पार्ट है। ऑन प्रीमाइसिस जो है, इसको मैं यहाँ पे सर्च करते हैं। ऑन प्रीमाइसिस का मीनिंग ये होता है कि आप खुद एप्लीकेशन बनाओ, खुद डेटा स्टोरेज करो, रन टाइम एवरी टाइम जब भी आप उसको रन करते हो, मतलब कि स्टार्टअप होगा तो जो भी उसका सेटअप रहेगा वो खुद करना होगा आपको। मिडलवेयर ओएस, यानी कि इनपुट आउटपुट जो भी आता है, वर्चुअलाइजेशन वही आपको हैंडल करना है, सर्वर स्टोरेज नेटवर्क खुद आपको देना है सब कुछ। नेटवर्क तो कहीं से लाके दो उसको, स्टोरेज तो जितना कम पड़ रहा है उसको लाके देना पड़ेगा, बढ़ जा रहा है तो दूसरी हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी, सर्वर्स बैकअप लेना है तो वो मैन्युअल, सारी चीजें मैन्युअल करनी पड़ेगी आपको। मतलब ऑटो में कोई प्रोसेस नहीं है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। ऑन प्रीमाइसिस की बात हो रही है, ये अभी तक मैंने एडब्ल्यूएस का कोई पार्ट आपको नहीं अंडरस्टैंड करवाया। ऑन प्रीमाइसिस मतलब आप जब मैन्युअल काम कर रहे हो एक सर्वर पे तो क्या होगा, उसके लिए मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ कि ऑन प्रीमाइसिस बेस पे आप खुद बना रहे हो सर्वर, तो उस सर्वर के लिए आपको ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसमें से कुछ भी कभी भी बंद ना हो जाए। और ये बंद हो गया तो एक छोटा सा गूगल जो है वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी बंद होता है, फिर भी कितने सारे न्यूज आ जाते हैं। फेसबुक बंद हो जाता है तो कितने न्यूज आ जाते हैं, यूट्यूब बंद हो जाता है तो कितने न्यूज आ जाते हैं, विद इन सेकेंड्स के लिए होता है। 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स 1 मिनट 2 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसा होता है, फिर भी कितने सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उसके। और ये सब टेक्निकल है तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं होता है कि फ्रिक्वेंटली वो चीज होती रहे। इसके लिए यहाँ पे ये सब कुछ जो है वो जब मैन्युअल करते हो तो अब ये प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म एडब्ल्यूएस आपको ये तीन अलग अलग टाइप जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, तो इसका मीनिंग ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डेटा रन टाइम मैनेजमेंट एंड ओएस जो है वो आपको खुद सेट करनी है, बाकी का ये आपको देगा। किसी को वर्चुअलाइजेशन, सर्वर स्टोरेज एंड नेटवर्क जो है वो चार की ही जरूरत है, तो वो उस चार की सर्विसेज जो है वो एडब्ल्यूएस में से लेगा, बाकी का खुद हैंडल करेगा। दूसरा एज अ प्लेटफॉर्म सर्विसेज है, तो प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा वही आपको संभाल के रखना है, वही आपको मैनेज करना है, बाकी सारी चीजें एडब्ल्यूएस मैनेज करेगी। जो ऑरेंज में है वो एडब्ल्यूएस मैनेज करता है, और जो ये ब्लू जैसा दिख रहा है वो आप खुद हैंडल करोगे। ब्लू में जो दिख रहा है वो खुद हैंडल करना होता है, ऑरेंज जो दिख रहा है वो सारा एडब्ल्यूएस हैंडल करेगी। ऐसे अलग अलग टाइप है तीन। कुछ भी आपको हैंडल नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ले लो। ये उसका स्ट्रक्चर है। कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे, ये इस तरीके के तीन अलग अलग टाइप जो है उसके क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं। या तो ऐसा पूछेंगे कि एप्लीकेशन मुझे खुद हैंडल करनी है, बाकी सारी चीजें जो है वो कौन यूज करेगा, एडब्ल्यूएस। तो आप उस टाइम कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करोगे। वो बोलेगा कि सपोज मान लो एप्लीकेशन डेटा, उसको यूज करना, रन करना, ये सब कुछ जो है वो आपको खुद करना है, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे। क्योंकि इन दोनों में से आएगा, बाकी तो दो पता है सबको। सारी चीजें एडब्ल्यूएस ही करेगा तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, खुद हैंडल करना है तो ऑन प्रीमाइसिस, तो ये दो में से ही क्वेश्चंस होंगे। जहां पे आपका वर्चुअलाइजेशन यूज करना है वहां पे आपको एडब्ल्यूएस जो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं ये तीन टाइप। बीच में किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछना, कुछ भी ऐसा लगे कि हमने ऐसा कुछ सुना है तो क्या ये सही है या नहीं, ऐसा क्लाउड जो है वो ऐसा बोलते हैं तो वो सही है कि नहीं, वो कुछ पूछ सकते हो आप, जो भी आपको पूछना हो। ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें एडब्ल्यूएस के अंदर इस तरीके का पूरा प्लानिंग जो है वो रहता है। और इसकी प्रोफाइल की हम लोग डिस्कशन करें तो एज अ क्लाउड इंजीनियर एज अ प्रोफाइल रहती है, एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट प्रोफाइल रहती है। ये सारी प्रोफाइल आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मिलती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है कि सामने वाले क्लाइंट को क्या बनाना है, कम से कम प्राइस में आपने उसको बेस्ट सर्विसेज दी, और बेस्ट सर्वर जो है वो बना के दिए, जिसमें वो उसने जो जो सर्विसेज बोली वो सब कुछ जो है उसमें मैनेज हो गया। उसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बोलते हैं। मॉडल में से आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करना होता है। तो एडब्ल्यूएस जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सब कुछ जो है वो आप मैनेज कर सकते हो, सिक्योर रख सकते हो। सिक्योरिटी जो है वो भी आपको एवरी टाइम नोटिफिकेशन मेल, उससे ये सब कुछ जो है वो आपको मैनेज होता रहेगा। डिफॉल्ट आएगा, एडब्ल्यूएस आपको बताएगा ये सारी चीजें। और भी बाकी सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है जैसे अजोर है, ये सब और भी अदर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो जो ऑन प्रीमाइसिस बेस पे चल रहा है उनको ही सारी चीजें जो है वो कहाँ पे मिल रही है, एज क्लाउड बेस पे, जहां पे आपको उस सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेस करो और वो मैनेज हो जाएगा। ऑन प्रीमाइसिस पे क्या होता है, वहां पे जाना पड़ता है, क्या इश्यू है वो देखना पड़ता है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा।
तो भी प्रॉब्लम होगी, यूजर्स जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे फिर कोई भी चीज। तो AWS सीखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक तो ये ध्यान रखना है कि मुझे बनाना क्या है, प्लान कैसे बनाएंगे, मैनेज कैसे करेंगे और बजट क्या आएगा। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला जो है उसको क्या चाहिए। पहले तो सारी चीजें AWS पे चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए, या तो कुछ मुझे मैनेज करने कुछ वो करेगा ऐसा चाहिए। फिर तो स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंट पे। सबसे पहले आपको लिखना है AWS। जैसे ही आप AWS लिखोगे, यहाँ पे आपको एक साइन इन या तो क्रिएट AWS अकाउंट का एक ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास अकाउंट अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता चल गया कि हम लोग AWS क्यों सीख रहे हैं पहले तो। ताकि जो सारी सर्विसेज जो अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पे क्लाउड में अवेलेबल है, तो वहीं से आप लोग पे करके टाइम वेस्ट किए बिना यूज कर सकते हैं। तो AWS पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरा ब्राउजर पे चलेगा, किसी भी सिस्टम में आप चला लो, कोई भी फोन में चलेगा। इंटरनेट चाहिए होगा, ये वेबसाइट की लिंक चाहिए होगी, या तो AWS लिखोगे तो आ जाएगा, और लॉगिन करना है उसको। इन तीन चीजों से पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं। चाहे मोबाइल फोन हो कि चाहे लैपटॉप, आप लॉगिन कर सकते हो इस अकाउंट से। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अब इसमें से आपको एक क्रेडिट कार्ड यूज करना है। क्रेडिट कार्ड से आपको इसको लॉग इन करना है सबसे पहले तो, या तो क्रिएट AWS अकाउंट करो, आपको ये करना पड़ेगा क्रिएट एन AWS अकाउंट। AWS अकाउंट के लिए यहाँ पे एज अ रूट से ही आपको उसको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। जैसे हम लोग लिनक्स के लिए लिनक्स एज अ रूट बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे एज अ रूट आपको ईमेल एड्रेस यूज करना है, और यहाँ पे सारी चीजें जो है वो जो सही है आपकी इंफॉर्मेशन वही लिखना, कुछ रॉन्ग मत लिखना, बनेगा नहीं अदरवाइज। पहले AWS में ये इस तरीके के फेक अकाउंट बनते थे, अभी नहीं बन रहे, अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है ये। जब जब शुरुआत में स्टार्टिंग में आया था तब ये सारे अकाउंट जिस तरीके से बनाने वैसे बना सकते थे, लेकिन अभी इसके अंदर सिक्योरिटी है अवेलेबल। आपके क्रेडिट कार्ड में से कुछ भी विदाउट परमिशन कोई भी पैसे ऐसे वैसे कोई कट नहीं होने वाले। इसमें से आप ईमेल एड्रेस जो है वो सही लिखना, अकाउंट नेम जो है जो भी आपको यूज करना है, यहाँ से आप उसको वेरीफाई मेल हो जाएगा। उसके बाद आपका एक क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज करना रहेगा। क्रेडिट कार्ड का अकाउंट जो है, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर जो है वो लिखना है, सारी डिटेल्स आपको फुलफिल करनी है। ₹1 जो है वो चार्ज रहेगा, और वो भी रिटर्न आ जाएगा। ₹1 चार्ज रहेगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, रुपीज नहीं डॉलर, $1 जो है वो आपका चार्जेस रहेगा, वापस आ जाएगा। और बाद में 1 ईयर के लिए आपको ये फ्री मिलता है, बट राइट चीजें लिख के अकाउंट क्रिएट कर लेना। 1 ईयर के लिए फ्री है। 1 ईयर के लिए क्या फ्री है वो अलग से दिया हुआ है, पूरा अकाउंट फ्री नहीं है, मतलब सारी सर्विसेज फ्री नहीं है।
कुछ सर्विसेज होगी जो 1 ईयर के लिए फ्री है और वो भी आप यूटिलाइज कर सको ऐसी ही होगी, और उसमें भी कुछ आवर्स होंगे जो आपको फ्री मिलेंगे 1 ईयर के अंदर। 1 मंथ के इतने आवर्स जो आपको फ्री मिलते हैं, वैसे करके 1 ईयर पूरा आपको फ्री मिलेगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम AWS पे लॉगिन करेगा, उसके 1 साल में उसके फ्री सर्विसेज जो है वो मिलेंगे। 1 साल के बाद या तो फ्री सर्विसेज आप 10 दिन में खत्म कर देते हो, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर रिवाइज होंगे। वन थिंग मैम, चलो बोलो। 1 महीने में कितने आवर्स मिलते हैं? वो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे, वो बहुत सारा लिस्ट आउट है उसका सर्विस का। ठीक है। 1 क्रेडिट कार्ड से हम मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? मल्टीपल कर सकते, लेकिन 2 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके। ओके, तो पर्टिकुलर सर्विसेज जो है वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए फ्री मिलेगी आपको। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इंस्टेंस। इंस्टेंस यानी कि जो भी आप मशीन क्रिएट करोगे वो मशीन ऑलरेडी अवेलेबल होगा, उसकी जो ओएस जो है वो अवेलेबल होगी। जो ओएस यानी कि एज अ टेम्पलेट्स बोलेंगे वहां पे, वो टेम्पलेट्स आपको सिर्फ रेडी टू यूज है, सिर्फ क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी, की हुई होगी, आपको सिर्फ उसको टिक मार्क करके लेके आना है कि आपको उसमें से क्या चाहिए। और उसके लिए प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ओएस, ओएस को रखने के लिए जो स्टोरेज, ये सब कुछ जो है वो आपको कब, किस टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए, कितना फ्री मिल रहा है, साथ में दूसरी कोई सर्विसेज है जो स्टोरेज के लिए यूज करना चाहते हो तो वो कितने फ्री टायर पे यूज हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको AWS अकाउंट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। फ्री टायर प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें कुछ एड ऑन होती जाती है। यहाँ पे लिखा है न्यू AWS अकाउंट। न्यू AWS अकाउंट जिसके पास अवेलेबल होगा उसको ये फ्री टायर जो है वो मिलेगा। जैसे कि मेरे अकाउंट को 2-3 साल और हो गए हो तो मुझे कोई फ्री टायर ऐसा कुछ पे नहीं मिला। 1 ईयर के लिए फ्री था, उसमें से आपको जो यूज करना था जिस टाइम के ड्यूरेशन में, उतने आपने यूज नहीं किया तो वो निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे साल में वो रिवाइज होगा। ओके, तो जब ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। रूट यूजर से ही हमेशा लॉग इन करना है आपको। IM यूजर यानी कि लोकल यूजर, जैसे रेड में बनाते थे वैसे यहाँ पे IM यूजर बोलते। ये उसका मेन कंसोल पेज होगा जिसमें आपने जो अकाउंट यूज किया उसका नाम होगा। ये पूरा कंसोल पेज है। कंसोल पेज लाइक इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ से सर्च करोगे AWS, एज अ मेन पेज जो है वो आ जाएगा। अब पूरा AWS आपको सीखना है तो उसके लिए कोई नोटबुक जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए ये खुद आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है, लॉगिन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, AWS का डॉक्यूमेंटेशन जो है वैसे भी मिलेगा आपको, लाइक ये।
प्राइसिंग लिस्ट आउट मिल जाएगी, पूरी की पूरी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है वो दिखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो बाहर एज अ विदाउट साइन इन कर देख सकते हो। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, क्या क्या यूज कर सकते हो आप, ये सब कुछ अवेलेबल है। सॉल्यूशंस एज अ यूज केसेस देख सकते हो आप, अलग अलग लिखे हुए देखो, बैकअप, रिसोर्स, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सॉल्यूशन, लाइब्रेरीज, ये सब जो है सॉल्यूशंस, यानी कि किसी ना किसी ने सॉल्व करके दिए हुए, कोई सर्विस में प्रॉब्लम हुई हो तो। प्राइसिंग लिस्ट आउट भी अवेलेबल है, एवरी सर्विसेज की प्राइसिंग लिस्ट आउट। अब जैसे आपका क्वेश्चन था AWS फ्री टायर में आपको क्या मिल रहा है, तो लिखा हुआ है देखो, AWS free tier including offers that are always free, offer that expire 12 months. फ्री टायर आपको 12 मंथ के लिए ही मिलेगा। और फ्री टायर बेस जो है, क्रिएट अकाउंट करोगे या तो नॉर्मल अकाउंट करोगे तो भी वो आपको इसी तरीके से मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार अकाउंट क्रिएट किया तो वो एज अ फर्स्ट टाइम के लिए फ्री मिलेगा। ऑलवेज फ्री क्या अवेलेबल होगा, फ्री टायर का टाइम ड्यूरेशन में कौन फ्री होगा, एंड 12 आवर्स 12 मंथ के लिए क्या फ्री होगा वो आपको बताएगा। सबसे टॉप कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी है जो पब्लिक यूज करती है, ये उसका एक रिव्यू है। और कंप्यूट, अभी आप कोई सर्विसेज पढ़े नहीं हो तो इतना ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अलग अलग सर्विसेज है जिसमें आपको 750 आवर्स, एक सर्विस है जिसका नाम है EC2, वो आपको 750 आवर्स जो है वो फ्री मिल रहा है पर मंथ। एक स्टोरेज की S3 है जो आपको 5 GB मिल रही है टोटल 12 मंथ के लिए। सेकंड RDS है, डेटाबेस, डेटाबेस के लिए आपको पर मंथ डेटा में 750 आवर्स मिल रहे हैं फ्री। मतलब ये हुआ कि 750 आवर्स आप लाइक 5 या 6 दिन के अंदर 50 सर्वर या 10 सर्वर बना के यूज कर लेते हो, तो जो जितने दिन में बनाया उसी दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे महीने में मिलेगा आपको 750 आवर्स। 2 दिन में आपने 100 सर्वर बना दिए, 750 आवर्स खत्म कर लिए, तो 2 दिन में आपका ट्रायल पैक खत्म। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको ये रिवाइज होगा, जो भी पर मंथ लिखा है वही पर मंथ होगा। परमानेंटली एड सिर्फ 12 मंथ के लिए है, और उसमें आपने पूरा कंप्लीट कर लिया 2-3 दिन में, तो फिर पूरे ईयर आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्री टायर में बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ये तो वन बाय वन सीखेंगे हम लोग। तो ये पूरा फ्री टायर जो जो आपको मिलेगा ये इसके लिए है ऑप्शंस। ओके, अब जैसे मैं बात कर रही थी, जैसे प्राइसिंग की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको उसके लिए बुक जो है वो अवेलेबल है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो भी आपकी सर्विसेज चल रही है उस सर्विसेज के बारे में आपको जानना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से ओपन नहीं करना है, और आप यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखते हो, एक एग्जांपल देती हूँ। एक सर्विस का नाम है EC2 इन AWS, तो आपको ये इस तरीके के दिखाई देगा। Amazon EC2 amazon.com में भी दिखाई देगा, एंड इसमें भी दिखाई देगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी आएगा। ये उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है Amazon EC2 का, यानी कि EC2 के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या उसकी थ्योरी है, कैसे उसको बनाना है। PDF भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। PDF लाइक डाउनलोड कर लो, डॉक्यूमेंटेशन लाइफ टाइम के लिए यहीं पे रहेंगे। अकाउंट आपके पास नहीं है फिर भी आप ओपन कर सकते
इसमें अकाउंट की जरूरत नहीं है। AWS डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फ्री में दे रहा है आपको, ऐसा उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो ये सर्विसेज के बारे में हर एक डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी में से ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जब आपको एग्जाम देनी हो तो, जिसको देनी है उसकी बात। तो एवरी डिटेल्स जो है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक आपको सिंबल दिख रहा है जो है Amazon क्यू फॉर क्वेश्चन। आप चाहते हो डॉक्यूमेंटेशन में और भी समझ में नहीं आया है, सेम लाइक एज अ चैट जीपीटी, तो ये खुद Amazon क्वेश्चन जो है वो आपको देता है इस तरीके का एक ऑप्शन, जिसमें आप जो कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने फिर से EC2 लिखा, अब मुझे नहीं पता EC2 क्या है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए कुछ आंसर्स आएंगे, वो आंसर EC2 के रिलेट होंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है वैसा ही कुछ इसके अंदर भी लिखा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें EC2 के बारे में बता देगा आपको। तो जैसे अभी अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत एज अ क्लाउड के बारे में देखा, तो ये पूरा EC2 जो है उस सर्विसेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा, और भी क्वेश्चन भी पूछेगा कि इसके रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन है, आपका तो कोई इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, आप ये तो नहीं पूछना चाहते हो, ये बताएगा इस। और इन सब के लिए आपको चाहिए इंटरनेट, मतलब ये हुआ कि कनेक्शन नहीं होगा इंटरनेट का तो AWS आप चला नहीं सकते, क्योंकि मोटिव ही ये है कि आप ऑन प्रेमाइसिस बेस पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो क्लाउड पे, वर्चुअल पे काम कर रहे हो, आपके पास वो है ही नहीं डिवाइस, तो आप उसको कैसे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, वो तो बहुत दूर है, लाइक US में, और फिर भी आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो इसका ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये सारी सर्विसेज जो है वो एक साथ यूज कर सकते हैं। साथ में दूसरा, अब जैसे कि इसकी बात करें थी, ये अलग अलग कैटेगरीज है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख सकते हो, ये उसके टॉप कैटेगरीज है कि ज्यादातर यूज होने वाली कैटेगरीज है। दूसरा, इस तरीके का आपको कंसोल होम पेज जो है वो ये मिलेगा, जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये फर्स्ट लाइन है, ये पूरी रो जो है वो फर्स्ट, ये सेकेंड रो, फर्स्ट रो जो भी है इसमें आपको यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ऑल सर्विसेज दिखेगा, यहाँ से आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज जो है वो दिख जाएगी। अभी ये रिसेंट विजिट किया है वो है, जितनी मुझे एवरी टाइम एवरी डे यूज होती है वो फेवरेट की हुई है। ऑल एप्लीकेशंस देखना चाहते हो, ऑल एप्लीकेशंस देख सकते हो, पूरे AWS की कितनी एप्लीकेशंस है वो, और उसके लिए सर्विसेज A पे से स्टार्ट होती होगी सब कुछ, ABCD पूरा ABCD भर के सर्विसेज दी हुई है। जितने जितने कैरेक्टर्स पे है वो लिखे हुए हैं, इतने कैरेक्टर्स पे अवेलेबल है सर्विसेज। तो नंबर्स ऑफ सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, जो सर्विस यूज करनी है कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 200 या 500 जितनी सर्विसेज हो सब यूज करनी है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और एक सर्वर बनाने के लिए क्या चाहिए वो सीखेंगे, एक डेटाबेस बनाने के लिए क्या चाहिए वो सीखेंगे, उनके स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए वो सीखेंगे, DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या चाहिए वो सीखेंगे। फर्स्ट रो के अंदर आगे चलते हैं, ये सर्च ऑप्शन, देन यहाँ पे आएगा क्लाउड शेल, यानी कि जैसे विंडोज में पावर शेल होता है यहाँ पे क्लाउड शेल। एक चीज ये, जिस कोई भी सर्विसेज होगी उसके आगे Amazon लिखा हुआ होगा,
क्योंकि वो अमेजोन की सर्विस। जब हम नॉर्मल एक इमेज फाइल होती है उसको बोलते हैं .iso, राइट, आईएसओ फाइल ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे बोलेंगे AMI, अमेजोन मशीन इमेज। हर एक के अंदर उसने अमेजोन यूज किया हुआ है, उसके खुद के नेम दिए हुए हैं, तो वो ही सिर्फ याद रखना है बस कि सिमिलर होंगे, सारी चीजें जो सिमिलर होंगी, लेकिन अमेजोन ने उसके खुद के अलग अलग सर्विसेज के नाम रखे, जो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अंडरस्टैंड भी हो जाएगी, याद भी रह जाएगी उसकी सर्विसेज के नेम। तो क्लाउड शेल है, ऐसा आपको टर्मिनल चाहिए AWS में तो भी मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको क्लाउड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, आपके अकाउंट के बारे में कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई सर्विस नहीं चल रही है, बिल ज्यादा आया है, कुछ पूछना है, इसके लिए है ये सपोर्ट 24/7। चलिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ लो उसको, वो आंसर देगा। और ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट या रिमोट कुछ बैठा हुआ है, खुद एम्प्लॉय आपको आंसर देंगे उसको। इसके लिए आपके पास ऑप्शन भी है, सपोर्ट सेंटर पे आपको पूछना है, किसी एक्सपर्ट को पूछना है, या तो ऑलरेडी आपने क्वेरीज जो है वो रेज की हुई है तो फिर से दोबारा उसी क्वेरीज को दोबारा पोस्ट करना है। यहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग ये भी मिल जाएगा, रिसोर्स सेंटर। तो हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन हर जगह पे आएगी। सपोर्ट सेंटर पे जाओगे, किस टाइप का इश्यू है आपका, आपको क्या प्रॉब्लम है, एज अ बिलिंग के अकाउंट बारे में प्रॉब्लम है या टेक्निकली प्रॉब्लम। एज अ टॉपिक लाइक बिलिंग के बारे में होगा तो ऐसे टॉपिक आ सकते हैं आपके, वो भी रेडी करके दिया है उसे, प्रॉब्लम भले आपकी कोई भी हो। तो ये अकाउंट एंड बिलिंग के बारे में है। टेक्निकली, तो टेक्निकल एज अ कैसे टॉपिक होंगे, ऐसी सर्विस नहीं चल रही है, इस सर्विस में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप पूछ सकते हो उसको कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या करूं। ये आप पूछोगे उसको, एक्सपर्ट आपको आंसर देगा, ऐसा करना चाहिए। और ये सारी चीजें वैलिड होनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि चलो पूछते ट्राई करते देता है कि अकाउंट ब्लॉक कर देगा फिर। तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो एकदम प्रॉपरली यूज करनी है आपको, जो फ्री टायर में मिल रहा है उसी तरीके से यूज करना है आपको। फिर आपने 4-5 दिन में वो कंप्लीट कर लिया, फिर उसका चार्ज शुरू हो जाएगा, बनाओगे तो चार्जेस चालू हो जाएंगे फिर उसके। फिर आप बोलोगे फ्री है फिर भी चार्ज लगा तो लगेगा। तो सपोर्ट आपको यूज करना है तो यहाँ से सपोर्ट यूज कर सकते हो। एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे, जो पूछना है पूछो उनको। ऐप को नहीं समझ में आता तो उसको पूछो। यहाँ से कुछ भी लिख दो, आपका क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब कर दो उसको। ये रहे उसके एक्सपर्ट्स, चार्जेस होंगे उसके एक्सपर्ट्स के टोटल। एज अलाउ मैं उसको क्वेश्चन करूँ, ऐसा ना करूँ, ठीक है। और दूसरा है रिपोस्ट। रिपोस्ट यानी कि आपने ऑलरेडी एक टिकट रेज करते हैं ना, जनरेट करते हैं, कोई इश्यू होता है तो टिकट जनरेट करते हैं, तो ऐसे टिकट जनरेट करनी है तो भी आप कर सकते, ऑप्शन है ऐसे।
AWS पे क्लिक करोगे, वापस कंसोल पेज पे आ जाओगे, मेन पेज पे, और ये आपका जो ये अभी पेज जो दिख रहा है वो एज अ डार्क चाहिए, एज लाइट चाहिए, एज अ ब्राउजर डिफॉल्ट चाहिए, बना सकते हैं ऐसे बना सकते हैं। डन। बाकी का आगे का जो है कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, यहाँ से सारी चीजें जो है बाद में पढ़ेंगे। आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, साइन अप करना है, सारी डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली फिलअप करना और सही फिलअप करना। क्रेडिट कार्ड से हो तो क्रेडिट कार्ड से यूज करना, क्रेडिट कार्ड ना हो तो डेबिट कार्ड यूज करना, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी से क्रेडिट कार्ड, उससे जल्दी हो जाएगा। 1 आवर 2 आवर में कम वो एक्टिवेट हो जाता है। ये कंसोल होम पेज जो है वो आना चाहिए आपके नाम का, वैसे ऐसे किसी का फोटोज फोटोज ऐसे लेके मत दिखा। आपके अकाउंट का ये इस तरीके से एक कंसोल पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। डन। चलो, तो कल के लिए आपका काम रहेगा अकाउंट जो है वो क्रिएट करना। डन। चलो, कोई भी इश्यू हो तो मैसेज Okay, कर ma'am. सकते